80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध का शरीर थक चुका था। लंबी यात्राओं, उपदेशों और लोगों को मार्गदर्शन देने में उनका जीवन बीत गया था। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, अब समय आ गया है। इस शरीर का अंत निकट है। मैं कुशीनगर की ओर अपनी अंतिम यात्रा करना चाहता हूँ। आनंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। मार्ग में वे कई गांव और नगरों से गुजरे। जो भी उनसे मिलने आया, उन्हें बुद्ध यही कहते, संगठन नाशवान है, परिश्रम से अपना कल्याण करो। यह उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि दुनिया में जो भी बना है वह नष्ट होगा। उन्होंने भिक्षुओं से कहा, मेरे बाद तुम्हारा गुरु धर्म होगा, व्यक्ति नहीं। धर्म को अपना दीपक बनाओ। कुशीनगर के पास पावा नगर में एक लोहार चुंड ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने सरलता से स्वीकार किया और भोजन किया, लेकिन भोजन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। शरीर में कमजोरी और दर्द बढ़ने लगा। इसके बावजूद उन्होंने यात्रा नहीं रोकी। कुशीनगर पहुंचकर बुद्ध ने साल के 2 वृक्षों के बीच एक शांत स्थान चुना। शिष्य आनंद ने उनके लिए चादर बिछाई। बुद्ध दाईं करवट लेट गए। चेहरे पर गहरी शांति थी। अचानक साल वृक्षों पर असमय फूल खिले और उनके ऊपर झरने लगे। आकाश से दिव्य सुगंध और मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। आनंद पास बैठकर रोने लगे। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, आनंद, शोक मत करो। ये संसार अनित्य है। जीवन एक दीपक की तरह है, जब तेल समाप्त हो जाए, दीपक बुझ जाता है। मैंने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलो, यही मेरा सच्चा सम्मान होगा। बुद्ध ने अपने चारों ओर भिक्षुओं को बुलाया और कहा, भिक्षुओं, जो संगठन है वह नाशवान है। सजगता और परिश्रम से अपना कल्याण करो। ये कहकर वे ध्यान में बैठे। ध्यान की गहराई बढ़ती गई। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, निर्विकल्प समाधि। धीरे धीरे उनका श्वास थम गया। पूरा वातावरण मौन हो गया। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। शिष्यों ने उनका शरीर 8 दिनों तक रखा ताकि दूर दूर से लोग दर्शन कर सके। कुशीनगर के मल गणराज्य ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अस्थियों को विभाजित कर कई स्तूपों में स्थापित किया गया। बुद्ध का जीवन और मृत्यु हमें ये सिखाते हैं। 1. जीवन अस्थिर है, आज है, कल नहीं। 2. दुख का अंत केवल जागरूकता, करुणा और सही कर्म से ही संभव है। 3. गुरु का सबसे बड़ा उपहार है मार्ग दिखाना, चलना हमें खुद है।